Recording. देखिए हो ही रहा क्लास। हाँ, हम लोग देख रहे थे। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ सर। हम लोग देख यस रहे थे। सर। दूसरा सीजन शुरू हुआ। बहुत लोग पढ़ा रहे हैं। अब बोले मंगलम, तुम्हारा ऑडियो ऑन है? मंगलम, सब लोग अपना ऑडियो ऑफ कर दीजिए प्लीज। हाँ, नहीं तो पूरा घर की कहानी पूरा इंडिया देख रहा है। चलो, तो मैंने अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ये क्या करता है, जेनेटिक जो है वो भी एक तरह से इस यही डिफाइन करता है जेनेटिक मटेरियल। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी कहाँ होता है? डीएनए, न्यूक्लियस में ही होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में कहाँ होगा आगे पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ सिर्फ इतना लिख लीजिए, एनक्लोजेस द जेनेटिक इनटू द सेल। बोलना भाई। ये जो सेल का जो हेरिडिटरी मटेरियल है हाँ चालू है। डीएनए, और डीएनए का जो चालू है चालू। भावेश, भावेश आपका ऑडियो ऑन है? ये लिख लो, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका जो फुल फॉर्म है। तो इस तरह हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में देख लिया। अब देखो न्यूक्लियस में भी जो है ना, जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें भी फ्लूइड रहता है। तो जो न्यूक्लियस में फ्लूइड रहेगा उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये वर्ड भी याद रखो, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और जो सेल में रहेगा, प्रोटोप्लाज्म देखे ही थे, इसको साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। कंफ्यूज नहीं करना है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बारे में इतना काफी है। हम चलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। मेम्ब्रेन के बारे में तो हम लोग लगभग देख ही लिए। आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, ओके। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन बताने की जरूरत तो है नहीं, दो लेयर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हमने देखा था ना, ये आउटर है और एक इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसके बाद हाँ एक है, इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, ये देखो आउटर और इसमें, उसको बोला गया है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, और इसमें क्या होता है? फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। अब यहां जैसे सेल का, जैसे ये सेल है, ठीक है, तो सेल से कुछ जाना है तो इसी स्पेस से जाएगा, और यहां से कुछ आना है तो इसी स्पेस से आएगा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस से। तो एक्सचेंज करने के लिए पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो है वो यूज होता है। क्लियर है? न्यूक्लियस का पार्ट हम लोग देख रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कितना होता है? दो होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो यूज होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। इतना ही हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पढ़ना है। अब चलते हैं न्यूक्लियोलस, जो ब्लैक कलर का दिखाया था हमने, उसके बारे में देख लेते हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के बारे में लिख लो।
ये जो है स्फेरिकल मेम्ब्रेनलेस बॉडी है, स्फेरिकल मेम्ब्रेनलेस, मतलब इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा, फाउंड विद इन द न्यूक्लियस। हमने फोटो में देखा ही था, न्यूक्लियस के अंदर में ही न्यूक्लियोलस होता है। ये है न्यूक्लियस, ये जो काला सा रहता है वही होता है न्यूक्लियोलस। अब ये जो न्यूक्लियोलस है इसके बारे में दो तीन पॉइंट जो एग्जाम में पूछता है वो लिख लीजिए। यही न्यूक्लियोलस जो है इसी में होता है डीएनए और आरएनए और प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो भी यहाँ पर होता है। प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो भी न्यूक्लियोलस में ही होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो तीन चार चीज याद रखना है न्यूक्लियोलस में। एक तो ये स्पेरिकल रहता है, और ये इसमें मेम्ब्रेन लेस है, मेम्ब्रेन नहीं रहता है इसमें, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। और ये कहाँ होता है न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब न्यूक्लियोलस में ही डीएनए, आरएनए और प्रोटीन भी रहता है। और यहाँ जो प्रोटीन है, अगर पूछता है कोई कि सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस भी यही हो रहा है, और साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस अगर पूछता है कोई तो वो भी यहाँ पर न्यूक्लियोलस में होता है। क्लियर हुआ इतना? अभी चार पांच पॉइंट जो है थोड़ा सा डेप्थ में हम लोग गए। क्लियर हुआ? किसी को कुछ पूछना है? लिख लिया सबने? ये प्रोटीन सिंथेसिस का वापस बताओगे क्या? हाँ देखो, यहां पर मैंने क्या बताया कि डीएनए है न्यूक्लियस में, आरएनए है और प्रोटीन भी यहाँ पाया जाता है। अगर एग्जाम में पूछता है प्रोटीन सिंथेसिस और ऑप्शन में न्यूक्लियोलस है तो वो भी मान सकते हैं। फिर यहाँ पर ना साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस भी यही होता है, ये भी लिख लो पहले, फिर सबको मिलाते हैं। एक लाइन और लिख लो, इट इज द साइट ऑफ राइबोसोम्स सिंथेसिस। राइबोसोम का जो सिंथेसिस है वो भी न्यूक्लियोलस में ही होता है। ठीक है? अब राइबोसोम में ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ऐसा समझ। तो अगर राइबोसोम ऑप्शन में होगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तो आंसर होगा राइबोसोम। राइबोसोम नहीं है, न्यूक्लियोलस है तो न्यूक्लियोलस हो जाएगा। न्यूक्लियोलस हो गया बड़ा एरिया, राइबोसोम हो गया एकदम पर्टिकुलर एरिया, छोटा एरिया। गॉट इट ऋतुजा? यस सर। चलिए ये हो गया। अब चलते हैं क्रोमेटीन क्या होता है। क्रोमेटीन एक टर्म है, CHROMATIN, क्रोमेटीन। क्रोमेटीन के बारे में थोड़ा लिखना। फाइन फाइबर कंप्राइजिंग ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है? क्रोमेटीन क्या है समझते हैं। देखो, ये है हमारा न्यूक्लियोलस, ये है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, और इसी में पतला सा जो रहता है वो होता है क्रोमेटीन। क्रोमेटीन, ठीक है? क्रोमेटीन ये ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, खाली समझ लो कि न्यूक्लियस के अंदर में ही क्रोमेटीन होता है। क्रोमेटीन जो है एक फाइबर है, पतली सी फाइबर होती है जो बनी होती है डीएनए और प्रोटीन की। तो एग्जाम में पूछेगा क्रोमेटीन किसकी बनी होती है, तो वो डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा है, VVVI। और क्रोमेटीन कहाँ पर है? तो न्यूक्लियस के अंदर में होता है। ठीक है? चलो अब एक टर्म देखते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म
प्रोटोप्लाज्म। जो पहली बार ये सब पढ़ रहे हैं घबराना नहीं है, एक दो बार और जो है आप रिवाइज कर लीजिएगा, तो फिर आपको जो नोट्स आप लिख रहे हैं एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में लिखो, प्रोटोप्लाज्म मैंने पहले ही बताया था। ये क्या है? फ्लूइड है। लिखो फ्लूइड पार्ट ऑफ सेल। फ्लूइड पार्ट, सेल का जो फ्लूइड पार्ट है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जो कि विस्कस एंड कलरलेस होता है। कलरलेस होता है ये, इसमें कोई कलर नहीं होता है। विस्कस है मतलब चिपचिपा है। लिविंग पार्ट ऑफ सेल, ये जो है सेल का लिविंग पार्ट भी कहलाता है। लिविंग पार्ट ऑफ सेल इसको कहते हैं। ठीक है, इसका जो डिस्कवर किया था, कौन किया था? आंचल, बताओ आंचल। हाँ सर। हाँ, इसका डिस्कवर किसने किया था? प्रोटोप्लाज्म के बारे में थॉमस हक्सले। थॉमस हक्सले ने 1869 में कहा था इसको, प्रोटोप्लाज्म को, फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। पता नहीं ये क्या है, एक मिनट रुको। थॉमस हक्सले, थॉमस हक्सले का नाम सुने हो? थॉमस नहीं। हक्सले। नहीं। थॉमस हक्सले, एक कोई एक बार ये कर लो तो, गूगल कर लो तो थॉमस हक्सले के बारे में। इन्होंने थॉमस हक्सले जो है, इन्होंने नहीं डिस्कवर किया था प्रोटोप्लाज्म। हाँ, दे रहा है ना नेट पे, मेरे नोट्स में तो हाँ ये। लेकिन थॉमस हक्सले ने नहीं डिस्कवर किया था प्रोटोप्लाज्म को, नहीं किए थे। तो ये किस चीज में, किससे रिलेटेड है? तो देखो थॉमस हक्सले तो किससे रिलेटेड, ये कहीं ह्यूमन हेयर पे के हैं। क्या है? एक कोई बताओ। ह्यूमन हेयर शीट के हैं वो। सर परकेंजी ने किया था ना प्रोटोप्लाज्म, हाँ वही तो ये तो बोल हाँ लिखाया रहा था हूँ। आपने शुरू में। केंजी ने किसका नाम? 1839 में किया है सर, लूसेंट में दिया है। थॉमस हक्सले के बारे में देखो ना क्या है, हु इज थॉमस हक्सले। सर थॉमस इन्होंने हक्सले। ह्यूमन हेयर का डिस्कवर किया था, शीट का, ह्यूमन हेयर शीट ह्यूमन का। हेड, तुम बोल रही हो हेयर। ह्यूमन हेयर। हेयर। ये हाँ हाँ हाँ। बाल। सही है, कहाँ से आ गया ह्यूमन हेयर इधर? सर लूसेंट। डार्विन थ्योरी। डार्विन थ्योरी भी है इसके नाम पे? नहीं, तो डार्विन का है। हाँ, रेनू को क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? और जो प्रोटोप्लाज्म है ना, वो कुछ नहीं। फेलिक्स ने किया है। किसने किया? फेलिक्स डुडरजिन करके है, उन्होंने किया है। हाँ, पुरकिंजे, वही तो पूरे। हमने भी लिखा है, वही हम लोग भी लिखे हैं ना। चल, चलो। अब हाँ तो सर, आप पहले ही बोले थे वो। वो तो पहले ही, तुम फुल फॉर्म बता के कंफ्यूज मत करो मुझे। चलो, पार्ट ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म को अगर हम डिवाइड करें तो एक हो जाएगा साइटोप्लाज्म और दूसरा हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म मैंने बता दिया, न्यूक्लियस के अंदर वाला। और साइटोप्लाज्म जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल के अंदर जो है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये दोनों मिला के होता है प्रोटोप्लाज्म। क्लियर हुआ? दोनों मिला के प्रोटोप्लाज्म होता है। बस इतना काफी है। अब आगे जो है हम लोग देखेंगे आउटर कवरिंग, और फिर सेल वॉल देखेंगे, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है आज, एक बार रिवाइज कर लें।
सर एक बार चैट देखो ना। पुरकिंजे होगा ना? हाँ पुरकुंजे, पुरकिंजे, हाँ ठीक है ना, क्या दिक्कत है? निकिता, मैंने यही बताया है। निकिता लेट से ज्वाइन हुई है ना, तो इसको सब कंफ्यूजन कंफ्यूजन हो रहा है। निकिता वही बताया है मैंने, पुरकिंजे ही बताया है। वो एक साइंटिस्ट का नाम आया ना मेरे नोट्स में, तो वो भी लिखा दिया मैंने, थॉमस हक्सले के बारे में। थॉमस हक्सले ह्यूमन हेयर, अब ये आंचल ने बताया ना, ह्यूमन हेयर का डिस्कवर किया। चलो देखो अभी क्या सब पढ़ा है, 2 मिनट में हम लोग खत्म करते हैं। देखो, जीके का पार्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस। उसमें हम लोगों ने बायोलॉजी स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा कि यूनिट जो है, सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको सेल बोलते हैं। बायोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बायोस और लोगस। बायोस मतलब होता है लाइफ, और स्टडी, तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, इसको बोलते हैं बायोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्लांट और फिर एनिमल। स्टडी ऑफ प्लांट को बोलते हैं बोटनी, और स्टडी ऑफ एनिमल को बोलते हैं जूलॉजी। बोटनी जूलॉजी को मिला देंगे तो हो जाएगा वो बायोलॉजी। अगर हम फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें, तो बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों का फादर कौन है? एरिस्टोटल। और फिर बोटनी का फादर कौन है? थियोफेरेस्टस। ये हमने देखा था। दोनों का बुक का नाम भी देखे थे, हिस्टोरिया प्लांटोरिया। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ सेल हमने देखा, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ सेल हमने देखा। फिर सेल को जो है डिस्कवर किया है रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कहां पर किया? कॉर्क स्लाइस में। कॉर्क स्लाइस क्या होता है वो हमने देखा। फिर ल्यूवेन हुक जो है वो 1674 में लिविंग सेल्स में पॉन्ड वाटर में टेलीस्कोप का यूज करते हुए सेल को हमने बताया था। न्यूक्लियस जो है उसका डिस्कवर किया है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। और प्रोटोप्लाज्म जो है वो डिस्कवर किया है पुरकिंजे ने। देखो यहाँ पे पढ़ाया है मैंने। शेप ऑफ सेल जो है वो फिक्स होता है, प्लांट प्लस एनिमल का एलिप्टिकल भी शेप होता है, स्फेरिकल मैक्सिमम होता है, इलोंगेटेड थ्रेड लाइक शेप भी होता है। और जो जिसका शेप जो है फिक्स नहीं रहता है, जैसे डब्ल्यूबीसी और अमीबा। स्मॉलेस्ट सेल जो है उसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। और जो लॉन्गेस्ट सेल है वो है ऑस्ट्रिच सेल। सब लोग अपना नोट्स देखना। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग हमने देखा नर्व सेल 90 सेंटीमीटर। क्लासिफिकेशन हमने एक तरह से किया था नंबर ऑफ सेल से, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। यूनि में आएगा अमीबा, मल्टी या मेनी में आएगा फंजाई और एनिमल्स। सेल्स का जो है 2 पार्ट है, वो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब हो गया जिसमें कि न्यूक्लियस जो है वो कम रहे, मतलब ना के बराबर, और इसमें जो है न्यूक्लियस एकदम अच्छे से दिखाई दे, तो वो हो गया यूकैरियोटिक। और उसमें देखे थे हम लोग कि न्यूक्लियस जो है वो लैकिंग ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वहां पर फिक्स शेप में रहता है न्यूक्लियस, बीच में रहता है। साइज जो है बहुत छोटा रहेगा, इधर उधर जो है साइज बड़ा रहेगा। क्रोमोसोम की बात करें तो यहाँ सिंगल क्रोमोसोम है, और उधर जो है मोर देन 1 क्रोमोसोम रहेगा। फिर हमने देखा था होमोसेपियंस का मतलब क्या होता है, ह्यूमन बींग्स होता है। मैंगो का बोटनिकल नेम देखे, पीस का बोटनिकल नेम देखे। साइटोलॉजी हमने देखा किसको कहते हैं। सेल थ्योरी किसने दिया था? स्क्लेडन एंड स्वान ने दिया था। उसके बाद हमने देखा था कि रुडोल्फ वर्चाउ ने क्या किया, वो हमने देखा। फिर सेल में वायरस जो है इसको फॉलो नहीं करता है, इस थ्योरी को, वो हमने देखा एक्सेप्शन में। ऑर्गेनेल्स जो है वो क्या होता है। फिर पार्ट ऑफ सेल में हम लोग आ गए कि हर एक सेल जो है वो एक स्पेसिफिक कंपार्टमेंट में रहता है सबको, जिसको सेल ऑर्गेनिल्स कहते हैं। उसके बाद कंपोनेंट में हमने देखा न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को हम लोगों ने एक एक करके एक एक पॉइंट क्लियर किया। न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, आउटर कवरिंग ऑफ सेल उसको सेल वॉल या सेल प्लाज्मा या सेल प्लाज्मा भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ब्रेन ऑफ सेल जो है न्यूक्लियस को कहा जाता है। सेंट्रल जो है कंट्रोल करता है पूरा सेल को, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। रॉबर्ट ब्राउन जो है इसको डिस्कवर किया, ये भी रिपीट हुआ है। सेल्स को कमांड करता है, और इसमें जेनेटिक जो है वो भी काम यहीं पर होता है। जो डीएनए मैंने बताया था, डीएनए का फुल फॉर्म फिर हम लोगों ने देखा। और फिर जब अंदर गए इसमें, तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी हमने देखा, जो कि एक्सचेंज मटेरियल के लिए यूज होता है।
न्यूक्लियोलस जो हमने काला सा देखे थे उसमें है कि स्फेरिकल रहता है बट मेम्ब्रेन लेस रहता है। इसमें डीएनए आरएनए जो है वो भी रहता है, साथ में प्रोटीन भी यहाँ पर पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर में होता है, यहीं पर राइबोसोम सिंथेसिस भी होता है। उसके बाद हमने क्रोमेटिन देखा था, क्रोमेटिन भी इसी का पार्ट होता है न्यूक्लियोलस का, जो कि फाइन फाइबर की तरह होता है और जो बना होता है डीएनए का और प्रोटीन का। ये एग्जाम में पूछा है एक बार क्रोमेटिन के बारे में। प्रोटोप्लाज्म हमने देखा फ्लूइड पार्ट लिविंग सेल का, जो कि विस्कस और कलरलेस होता है। फिर यहीं पर एक टर्म आया था थॉमस हक्सले, जो कि आंसर बताया था आंचल ने कि ह्यूमन हेयर का डिस्कवर किया है थॉमस हक्सले ने। फिर प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक हो गया साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिला के होता है प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है सबको यहां तक की कहानी? यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास जो फर्स्ट क्लास थी हमने लगभग 8 बज ही गया है, 6:15 बजे स्टार्ट किए थे और लगभग 1.5 घंटा हम लोगों ने पढ़ा है। कुछ लोगों का छूट गया है जो लेट से आए हैं, तो उनको जो है आप मुझे पर्सनली मैसेज करिएगा, तो उनको मैं जो रिकॉर्डिंग है उनको दे दूंगा। रिकॉर्डिंग सबको नहीं दूंगा, जिनका छूटा है उन्हीं को दूंगा, ध्यान से समझना, इसलिए नोट्स बोला है लिखने के लिए। ठीक है, किसी को कुछ बोलना है 1-2 मिनट में तो बोलिए, अदरवाइज हम लोग मीटिंग को खत्म करेंगे। किसी को कुछ बोलना है? किसी को कुछ अपनी बात रखनी है, किसी चीज से रिलेटेड कुछ भी पूछना है? नहीं? तो चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम 6-6:15 बजे। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आपको लिंक भेज दिया जाएगा, आप लोग वहां जुड़ जाइएगा। कल हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, जो बायोलॉजी हमने स्टार्ट किया इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर परसों सिलेबस चेंज होगा, मतलब सब्जेक्ट चेंज होगा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।